साथियों, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना होती है और आने वाले 15 नवंबर 2025 को इस राज्य की 26वां वर्ष चढ़ जाएगा। इन 26 सालों में 25 सालों में हमें ये तय करना है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 83 और 84 के तहत जो बिहार राज्य में हमें अधिकार प्राप्त था, जो संवैधानिक दर्जे हमें मिल रहे थे, क्या झारखंड राज्य बनने के बाद वो संवैधानिक अधिकार हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर आप तय कीजिएगा, खोज कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, सोच कीजिएगा तो पाइएगा कि बिहार में मदरसा अधिनियम 1981 संचालित है और मदरसा अधिनियम 1981 बनने से पहले मदरसों के लिए सिलेबस बनाया गया जो 1977 में बना। आलिम इक्विवेलेंट टू बीए, फाजिल इक्विवेलेंट टू एमए। तो पटना यूनिवर्सिटी बीए और एमए का जो सिलेबस था वही सिलेबस जो है आलिम और फाजिल का 1977 में बनाया गया और बिहार सरकार के कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने उसको नोटिफाई किया और उसी सिलेबस से झारखंड बनने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड सरकार के डायरेक्शन पर आलिम और फाजिल का एग्जाम कंडक्ट करा रही है 2003 से। आखिरी जो एग्जाम हुआ है वो वर्ष 2023 में हुआ। यही नहीं, आप जब चेक कीजिएगा तो देखिएगा कि भाई झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जैक जो है सरकार के डायरेक्शन पर आलिम और फाजिल को बीए और एमए के इक्विवेलेंट घोषित करता है। अब मसला ये है कि वर्तमान में जो झारखंड में जो हमारी जो सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हमारे बड़े भैया हेमंत सोरेन जी हैं, उनके शिक्षा विभाग के जो शिक्षा सचिव हैं, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को हम झारखंड में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत लागू करेंगे। जबकि हम लोग ये जानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आता है तो जजमेंट का बाद से वो डिसीजन लागू किया जाता है। वो भी कहाँ लागू होता है? जहां से जुड़ा हुआ मसला है। अब मसला कहाँ था? उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 को किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड जो है कामिल और फाजिल डिग्री का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकता, क्योंकि कामिल और फाजिल जो है वो यूजीसी डोमेन का डिग्री है और बोर्ड इसका एग्जाम नहीं ले सकता। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप इस पर निर्णय लो। अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह उसको जबरदस्ती इस राज्य में लागू करना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में लागू होने को नहीं दिया जाएगा। पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि भाई आपने कहा कि भाई झारखंड में 2011 में मदरसा आलिम और फाजिल डिग्री को लेकर मैंने खुद हाईकोर्ट में पीआईएल किया था 2011 में। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा उस समय की सरकार को कि आलिम और फाजिल डिग्री की जो वैधानिकता है, इंटीग्रिटी है, जो मान्यता है, उसको बरकरार रखने के लिए आप हाई लेवल कमेटी बनाओ और 2014 में हाई लेवल कमेटी बनती है। 2014 में आलिम और फाजिल के लिए, साथ में संस्कृत के लिए भी हाई लेवल कमेटी बनती है और हाई लेवल कमेटी ये कहता है कि यूनिवर्सिटी से इस परीक्षा को कराया जाए। 2009 में बिहार में मौलाना मजदूर हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है, लेकिन झारखंड में नहीं होता है। काफी लड़ने के बाद 2017 में झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मदरसा आलिम और फाजिल का एग्जाम कराने के लिए रांची यूनिवर्सिटी को अधिकृत किया जाता है, लेकिन 17 में अधिकृत करने के बावजूद अब तक रांची यूनिवर्सिटी या राज्य के किसी भी यूनिवर्सिटी ने आलिम और फाजिल का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया। अभी ये कह रहे हैं कि भाई जो सहायक आचार्य का जो एग्जाम हुआ है और जिसमें आलिम डिग्री वाले शामिल हुए थे, जो पास किए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उनका रिजल्ट रोक दिया गया। दूसरा, माध्यमिक आचार्य का जो वैकेंसी निकला उसमें फाजिल डिग्री वालों को शामिल नहीं किया गया। तो सरकार जो पॉलिसी बना रही है
आखिर किस नियम के तहत बना रही है? भैया आपको पता होना चाहिए कि देश में आर्टिकल 264 भी है, समवर्ती सूची भी है। तो समवर्ती सूची के तहत जो है राज्य में शिक्षा आता है। आप यूनिवर्सिटी एक्ट को जो है बदल देते हैं और जो गवर्नर को पावर था उसको सीएम को दे देते हैं। तो आप अगर चाहें तो इस मामले को भी बदल सकते हैं और 2023 तक जो आपने डिग्रियां दी है उसकी मान्यता, वैधानिकता, एलिजिबिलिटी को बरकरार रख सकते हैं। और बरकरार केवल नहीं रख सकते हैं, राज्य में जिस भी स्तर की बहालियां हो रही हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो, राज्य सेवा का हो, प्रशासनिक सेवा का हो, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, जैक का हो, वो सारी बहालियों में मदरसा, आलिम और फाजिल डिग्री वाले को शामिल किया जा सकता है। समर्थन है आपका? हाँ बोलिए, हाथ उठाइए। और जो पीछे में लोग हैं जरा सामने भी आ जाइए। देखिए हम लोग बड़ी दूर से आए हैं और पिछले 3 महीना से इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए, हाई कोर्ट भी गए हैं। धूप, छाव, बारिश, पानी सब बर्दाश्त करते हैं। आपसे गुजारिश है कि छाव में ना बैठे, जरा इधर आ जाए। कुर्सियां खाली हैं, मीडिया घूम रहा है, दिख रहा खाली। भैया आए ना, इधर आइए ना, क्या है ऐसा करते हैं? पहाड़ पे चढ़ना है, आइए जरा इधर आइए, ऐसा ना कीजिए। हो गई पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से भी ये गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। साथियों समय का अभाव है, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि झारखंड सरकार का 78 झारखंड सरकार का अधिसूचना 1278 साफ कह रहा है कि सरकार का जो प्राइमरी उसमें जो किताबें दी जाएंगी वो उर्दू भाषा लिपि में दी जाएंगी। लेकिन आप देख लीजिए कि 2006 के बाद किसी भी उर्दू स्कूलों में उर्दू भाषा लिपि में किताबें नहीं दी गई। तो सरकार अपने अधिसूचना का ही अवहेलना कर रहा है। सरकार का ही अधिसूचना है 1687/2007 में साफ कह रहा है कि भाई उर्दू इस राज्य की द्वितीय राज्यभाषा, सेकंड लैंग्वेज है। और सरकार के सभी कार्यालयों में, सभी ऑफिस में हिंदी के साथ उर्दू में भी जो है नाम होगा। सरकार का जो भी नोटिफिकेशन होगा हिंदी के साथ उर्दू में भी होगा। सरकार का नियम, परिनियम, अधिनियम जो भी हिंदी में बनता है वो हिंदी के साथ उर्दू में भी होगा। लेकिन आप देख लीजिए क्या ये लागू है? नहीं है लागू। तीसरा बात, झारखंड में अभी तत्काल में मात्र 680 उर्दू प्राइमरी और मिडिल स्कूल है। हजरत मात्र 680 उर्दू स्कूल प्राइमरी और मिडिल स्कूल है मात्र। और उनमें पढ़ने वाले उर्दू भाषी छात्रों की संख्या क्या है? 6,52,437। 680 उर्दू प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसमें पढ़ने वाले उर्दू भाषी छात्रों की संख्या 6,52,437 है। अब अगर हम बात कर ले धनबाद जिला का, तो हम धनबाद का भी लिख के लाए थे। धनबाद जिला में 43 गो स्कूल है, उर्दू स्कूल। सईद भाई कहाँ है? उर्दू शिक्षक संघ के नेता किधर है सर? ऐसे आप पीछे रहिएगा। तो 43 स्कूल है आपके धनबाद जिला में, उसमें जो उर्दू भाषी जो छात्र हैं उनका संख्या जो है प्राइमरी स्कूल में 2336 सॉरी और 1483। तो उर्दू स्कूलों में उर्दू भाषी छात्रों की संख्या जो घट रही है दिन प्रतिदिन, तो इस पर भी फोकस करने की जरूरत है कि भाई हमारे जो उर्दू टीचर बहाल हुए हैं कि खाली वो हाजिरी लगाने जाते हैं या गांव टोला मोहल्ला भी जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसको भी देखना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे झारखंड राज्य में मात्र 632 +2 स्कूल है। पूरे झारखंड राज्य में 632 +2 स्कूल है और 632 +2 स्कूल के लिए उर्दू टीचरों का जो पद दिया गया है वो 92 दिया गया है, मात्र 92 दिया गया है। अब 635 स्कूल में मात्र 92 दिया गया, वो भी 2018 में हाईकोर्ट जब हम लोगों ने किया और हाईकोर्ट का डायरेक्शन आया कि सरकार इसको निर्णय ले, तब जाके ये सरकार
सरकार दिया, लेकिन अब तक उस पर बहाली नहीं हुई। झारखंड में आलिम स्तर के साथ फाजिल स्तर के 6 मदरसे हैं। आलिम स्तर के साथ और फाजिल स्तर के 6 मदरसे, टोटल मदरसों की संख्या 13 है। और ऐसे उस्तानिया फोकानिया आलिम फाजिल मिला के 181 मदरसे पूरे झारखंड राज्य में जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मसले कई हैं। सरकार ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए 2021 में विधेयक लाया था, भीड़ नियंत्रण कानून। 17 मार्च 2016 से लेकर अब तक इस राज्य में 68 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। 68 कितना 68 17 मार्च 2016 से लेकर अब तक इस राज्य में 68 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। 2021 में विधानसभा में विधेयक लाया गया, लेकिन फरवरी 2022 में गवर्नर साहब उसको वापस कर दिए कि विधेयक में कई त्रुटि है, आप इसको संशोधन करो, सुधार करो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को समय नहीं मिल रहा है। फरवरी 2022 से उनको अब तक कोई समय नहीं मिला कि उस विधेयक में अमेंडमेंट करना, संशोधन करना और उसको लागू करना है, छोड़ दिए हैं। अब मसला ये है कि झारखंड राज्य में 48 लाख मुस्लिम समाज की आबादी है जो इस राज्य के आंदोलन में अपनी भूमिका को निभाए थे, और मुसलमानों की भागीदारी के बाद ही इस राज्य का आंदोलन को गति मिला, और गति जब मिला तो यह राज्य अलग हुआ। लेकिन राज्य अलग होने के बाद जो हमारे बुद्धिजीवी थे, दानिश्वर थे, जैसे हमारे आदिवासी समाज के भी दानिश्वर थे, मूलवासी समाज के भी दानिश्वर थे, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के जो दानिश्वर थे वो इत्मीनान हो गए, सो गए, सोने वाला उड़ जाता है, मक्कारी कर लिए। अभी मैं देख रहा था कि जिस प्रकार सभा में बोलने के लिए लोग बेचैन थे, इतनी बेचैनी इस कार्यक्रम को करवाने के लिए अगर दिखाया हुआ होता तो आज ये मसला खड़ा नहीं होता। मसला ये है कि सबको बोलना है, सबको बोलना है। मुद्दा क्या है, उसे भटकते हुए बोलना है। राज्य का मसला है केंद्र का कानून को खड़ा कर देना है, तो मसला हल नहीं होगा सर। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 83 और 84 आपको टोटल शक्ति देता है, लेकिन उस शक्ति का हम ना आज तक उपयोग किए ना प्रयोग किए। हम गुलदस्ता देने जाते हैं, फोटो खिंचाने जाते हैं, और मांग भी रखते हैं तो ढंग से मांग नहीं रखते हैं, बिंदुवार रखते हैं, पूरा सिस्टमेटिक नहीं रखते हैं। तो हमारे मसले इतने आसानी से हल नहीं होंगे। अब रहा बात कि आगे करना क्या है। हम लोगों ने कहा, जब सीएम साहब से मेरी 28 तारीख को मुलाकात हुई थी, उसने इरफान भैया को बोला कि अली को जरा से देखिए क्या कर रहा हूँ, क्या मामला उठा दिया है। तो इरफान अंसारी ने हमको लेके गए सीएम साहब के पास 28 तारीख को। हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि सर हम आपसे कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, जो हमको बिहार में मिला हुआ था आप उसी को दो। बिहार में 4401 उर्दू शिक्षकों का पद सृजित किया गया था 1999 में, और 2015-16 में मात्र 689 बहाल हुआ। 3712 पद खाली रह गया। 2013 में टेट पास किया लड़का लोग, 2016 में टेट पास किया लड़का लोग, वो नियुक्ति के इंतजार में था कि हमारी बहालियां होंगी, लेकिन आपने बहालियां नहीं किया, और 3712 पद को आपने सरेंडर करके सहायक आचार्य बना दिया। सहायक आचार्य बना दिया। सहायक आचार्य किसको कहते हैं? जो गुरुकुल में धार्मिक शिक्षा देता है। पद था उर्दू शिक्षक का, बना दिया आपने सहायक आचार्य। जो ग्रेड पे 4200 और 4800 था उसको घटा के 2400 और 2800 कर दिया आपने। जुल्म किया कि जाति किया? क्या किया? जुल्म किया। 500 दी बिहार एजुकेशन कोड 1931, किताब का नाम बता रहे हैं, दी बिहार एजुकेशन कोड 1931 में साफ लिखा हुआ है कि जिन विद्यालयों में, स्कूलों में 100% अगर मुस्लिम बच्चा है तो वो विद्यालय उर्दू विद्यालय के रूप में घोषित होगा, और वहां रविवार को नहीं शुक्रवार को छुट्टी होगी। और बिहार में आपको मिला सर, पत्रकार महोदय, बिहार में आपको मिला, लेकिन जगन्नाथ मिश्र जो इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के शायद मंत्री थे, सॉरी जगन्नाथ महतो इसी आसपास के थे, उन्होंने जो निशिकांत दुबे जी जो सांसद है उसने ट्वीट कर दिया
कि संथाल परगना क्षेत्र में जामताड़ा में और कहाँ जो स्कूल है वहाँ रोहिंग्या आ गया, बांग्लादेशी आ गया और वहां से आधार कार्ड बन रहा, वहां से ये हो रहा है। भानु प्रताप कर दिया ट्वीट। अभी महतो जी हमारे, इन्होंने बिना जांच कराए, जगन्नाथ महतो जी बिना जांच कराए कि स्कूलों की स्थापना कब हुई, शिक्षकों का पदस्थापन कब हुआ, उस स्कूल से दूसरे स्कूल में शिक्षकों का स्थानांतरण कब हुआ, अगर वो स्कूल है तो वहां पर वोट भी होता होगा, बूथ भी होगा, बूथ वहां मिलता है कि नहीं मिलता है, स्कूल का खाता वही क्या है, किसने डोनेट किया, बिना किसी जांच का 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया और उर्दू स्कूलों में जो जुम्मा को छुट्टी हुआ करती थी उसको खत्म करके संडे कर दिया। और जो दुआ होता था वहां लपे आती है तमन्ना बन के, उसको कहा कि अब तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा कहो। और इसको हमारे मंत्री ने विधानसभा में पढ़कर बताया। तो जो स्थितियां इस राज्य में बन रही हैं, अभी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल अब चले गई हजरत, तो देखिएगा वहां पर लिखा हुआ है कि छात्रों को शिक्षकों का अभिवादन करना है, वेलकम करना है। फर्स्ट डे नमस्ते सर, सेकेंड डे जोहार सर, थर्ड डे सुप्रभात सर, फोर्थ डे गुड मॉर्निंग सर, फिफ्थ डे नमस्कार सर और सेवेंथ डे गुड आफ्टरनून सर। लेकिन अस्सलाम वालेकुम या आदाब नहीं करना है, ये स्कूलों में लिखा हुआ है। भैया क्या करना चाहते हैं? हम लोग तो जान रहे हैं आदिवासी सरकार, झारखंडी सरकार, कहीं नागपुर वाला सरकार तो नहीं चल रहा है, नागपुर से तो सरकार नहीं चल रहा है, वो क्या रहा है? हम तो ये जान रहे हैं कि आदिवासी सरकार है, झारखंडी सरकार है, झारखंड राज्य आंदोलन में बिहार से लड़ने वाली सरकार है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट गाइडेड हो रहा है आरएसएस से। आपने टीजीटी टीचर का नाम बदल के क्या कर दिया, माध्यमिक आचार्य कर दिया, सहायक शिक्षक के नाम पर बदल के सहायक आचार्य कर दिया। अब बोल रहे नमस्ते सर, नमस्कार सर। अरे ये झारखंड है, यहाँ जोहार सर चलेगा, जोहार। ये झारखंड है, यहाँ जोहार सर चलेगा और सबको बोलना पड़ेगा, हम भी तैयार हैं। लेकिन आप सबका कल्चर लागू कर रहे हैं, हमरा छीन रहे हैं। तो जो स्थितियां और परिस्थितियां इस राज्य में बनी है या बनाई जा रही है, मैं बधाई देना चाहता हूं अजमल भाई को, अजमल भाई को कि इन्होंने मेरे आह्वान को, कॉल को लपेट लिया और राशियां डिस्कस करने के लिए हमने कहा कि देखो अभी लड़ना नहीं है, अभी अपने लोगों को जगाना है। उनको मुद्दों की पता ही नहीं है कि उर्दू स्कूलों की संख्या क्या है, मदरसों की संख्या क्या है, हमें बिहार में कौन सा अधिकार मिल रहा था, झारखंड में कौन सा अधिकार मिल रहा था।